वाटिका की सोह सुत रामा सुभग सजीवनी मोर सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे बनहित कोल की रात किशोरे रची बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन कोर्मी जिमि कठिन स्वभाव तिन्हि कले सुन कानन काऊ। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विषय की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता, अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेगी? सुर सरस भगवन जबन चारी डावर जोग के हंस कुमारी। अस विचारे जस आयस होए मैं सिख देवो जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाले हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों से रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी जी को वैसे ही शिक्षा दूं। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। कही प्रिय वचन विवेकमय रामा, किन्हे मातु परितोष सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे लगे प्रबोधन जानकी रामा। प्रगट विपिन गुण दोष सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे सम्मुखे, मुझे सैकड़ों सौगंध है
मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म कुल रामा, पाइए विनय कलेश सिया रामा। हठ बस सब संकट सहे रामा, गालब न हो से नरेश सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालब मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। हे सम्मुखी, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगे तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। बन पड़ा कठिन, कलेशदायक और भयानक है। वहाँ के धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कूस, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खो, दरे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रेछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पैरों की छल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भूमि शयन बल कल बसन रामा, असनु कंद फल मूल सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ते की सदा सब दिन मिले रामा, सब समय अनुकूल सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नर आहार रज नीचर चरही, कपट भेष विधि कोटिक करही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। लागहि अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपद
अति नहीं जाए बखानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मनुष्य को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सहज सुहद गुर स्वामी सिख रामा, जो न कराए सिर मान सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सो पछताए अघाए और रामा, अवश्य हो हित हानि सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेम स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर और सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपे कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। प्राणनाथ करो नायतन राम, सुंदर सुखद सुजान सिया रामा। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु रामा, सुरपुर नरक समान सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती
पते हरे हरे। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सुर से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है, भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही है हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री। हे नाथ आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगर बनुरामा, बल कल बिमल दुकुल सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाया ही निर्मल वस्त्र होंगे और पुण्य कुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सारा संभार करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। हे नाथ आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय की अंदर की जानने वाले हैं। राम सिया राम जय जय राम। राखिए अवध जो अवध लगी रामा, रहत न जानिया ही प्राण सिया रामा। राम सिया राम जय दीन बंधु सुंदर सुखद रामा, शील स्नेहा विधान सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे दीन बंधु हे सुंदर हे सुख देने वाले हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर
कर दूंगी। आपके पैर धोकर पैरों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगे। पसीने को बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ना लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हूँ। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा वचन कठोर सुनि रामा, जौन हृदय भेल गान सिया रामा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो प्रभु विषम वियोग दुख रामा, सही हहि पावर प्राण सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अस कहि सिए विकल भई भारी, बचन वियोग न सकई संभारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठि राखे नहीं राखहि प्राण। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सके। शरीर से वियोग की बात तो अलग रहे, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गए। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी अपने जी में जान लिए कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को न रखेंगी। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी प्रभु श्री राम जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुखों को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें न भूल जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगे? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, बस कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगे और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। बहुरी पक्ष कही लालू कही रामा, रघुपति रघुवर
सिया राम जय जय राम। कवही बोलाई लगाई ही रामा, हर से निरखाया गात सिया राम राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगे और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभाग्नी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। आप शोभा का क्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गए। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दे और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता ही सासो आशीष सिख रामा, दिन अनेक प्रकार सिया रामा राम। सिया राम जय जय राम। चलिनाई पद पद्म सिरु रामा, अतिहित बारही बार सिया राम राम। सिया राम जय जय राम। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकले जाने पर मछली दिन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब वे नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातो पिता गुरु स्वामी सिख रामा, सिर धर कर ही शोभाए सिया राम राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लहायो लाभु सिन जन्म रामा, करण तरो जानमो जग जाय सिया राम राम। सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसको पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरा भार आ पड़ेगा। अतः तुम ही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हेता बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हेता ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शील तल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरुण आवत प्रेम बस रामा, गहे चरण अकुलाय सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नाथ दास मैं स्वामी तुम रामा, तजहु न काह बसाय सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगे। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे जिन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिससे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्धति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो। हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। करुणा सिंधु सुबंधु के रामा, सुन मृदु वचन विनीत सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय